ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अभी आने वाला है। जब सहाना ने मनोज की करतूतें सबके सामने उजागर की तो घर की नींव हिल गई, लेकिन सासू माँ की एंट्री ने सब कुछ उलट दिया। गंगा माई की बेटियां का ये ट्रैक जितना दिल को छूने वाला है, उतना ही दिल को दहला देने वाला भी है। एक तरफ सहाना की हिम्मत है, दूसरी तरफ एक घर की दीवारें जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और इन सब के बीच में एक आग है, वो आग जो सिर्फ लकड़ी और तेल से नहीं जलती, बल्कि नफरत, साजिश और दुश्मनी की आंच से भड़कती है। सहाना ने जो किया वो किसी कमजोर इंसान का काम नहीं था। अपने जीजा मनोज की असलियत को उजागर करना, उसके सामने खड़े होना, उसकी हर चाल को बेनकाब करना, ये सब करने के लिए जिगर चाहिए। और सहाना में वो जिगर है। लेकिन इस दुनिया में जब कोई सच बोलता है तो सबसे पहले उसी पर उंगली उठती है। सच बोलने की सजा मिलती है और झूठ बोलने वाला बच निकलता है। ठीक यही हुआ उस घर में। सहाना ने सच का दामन थामा, मनोज की बैंड बजाई, सोनी को बचाने की कोशिश की, और इसके बदले में उसे क्या मिला? इल्जाम, सिर्फ इल्जाम। चारों तरफ से घेर कर जैसे किसी बेगुनाह को कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। और उस वक्त सासू माँ वहां पहुंच गईं। वो लम्हा जो शायद सहाना के लिए सबसे भारी रहा होगा। सासू माँ को कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि सहाना के साथ क्या बीत रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सोनी पर क्या गुजरी। उन्होंने जो देखा, उन्होंने वही समझा, और जो समझा वो सहाना के खिलाफ गया। क्योंकि इस दुनिया में अक्सर वही दिखता है जो दिखाया जाता है, और असलियत पर्दे के पीछे रोती रहती है। अब उस घर में जो बवाल होने वाला है वो छोटा मोटा झगड़ा नहीं होगा, ये तूफान होगा। सहाना पर इल्जाम लगेंगे, सोनी पर इल्जाम लगेंगे, और घर के बड़े बूढ़े बिना सोचे समझे एक फैसला सुना देंगे कि सहाना और सोनी को इस घर से निकाल दो, धक्के मारकर भगा दो। ये सुनकर दिल भारी हो जाता है। सहाना, जिसने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, आज उसी बहन के साथ उस दरवाजे से बाहर धकेली जा रही है जिसे उसने कभी अपना घर समझा था। यही इस दुनिया का दस्तूर है। सच्चे इंसान को सजा मिलती है और चालाक इंसान पाक साफ बच निकलता है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इस कहानी में एक किरदार और है। मास्टर जी, मुरली साहब, वो शख्स जो शायद इस सारे मामले की सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं। और अब वो आने वाले हैं सीधे सोनी और सहाना के पास, उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए। जब मुरली साहब उन दोनों से मिलेंगे, जब वो उनकी आंखों में देखेंगे, जब वो उनकी आवाज में दर्द सुनेंगे, तब उन्हें समझ आएगा। तब वो जानेंगे कि इस सारे बवाल की जड़ मनोज है, कि सहाना की तो कोई गलती ही नहीं है, कि सोनी एक मासूम लड़की है जिसे किसी और की गंदी नीयत से तकलीफ दी। और जिस दिन मुरली साहब को ये सच पता चलेगा, उस दिन मनोज की खैर नहीं। क्योंकि जब एक बड़ा समझदार और इज्जतदार इंसान किसी की सच्चाई का गवाह बन जाता है, तो झूठ की दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ यही एक मोर्चा नहीं है। एक और जगह है जहां आग भड़कने वाली है, और ये आग सच में, हकीकत में भड़कने वाली है। गंगा माई के ढाबे पर। वो ढाबा जो गंगा माई की पहचान है, जो उनकी मेहनत का, उनके संघर्ष का, उनके सपनों का प्रतीक है। उस ढाबे को आग लगने वाली है, और इस आग में गंगा माई खुद फंसी हुई है। ये सुनकर दिल कांप जाता है। एक बुजुर्ग औरत जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपना मुकाम बनाया, वो उसी जगह आग में घिरी है जो उसकी ताकत का निशान था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साजिश है, खुली साजिश। और इस साजिश का नाम है दुर्गावती। दुर्गावती ने खुलेआम धमकी दी थी, सबके सामने। किसी को डर नहीं था, किसी को शर्म नहीं थी, बस एक अंधा गुस्सा था जो बदले की आग में जल रहा था। और अब उसी आग की लपटें गंगा माई के ढाबे पर पहुंच गई हैं। जब ये खबर फैलेगी, जब ये आग भड़केगी, तो सारा इल्जाम दुर्गावती पर आएगा, क्योंकि जिसने धमकी दी उसी ने ये किया, यही सबको लगेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुर्गावती ने सच में ये किया? यही सवाल है जो आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। लेकिन अभी के लिए गंगा माई उस जलते हुए ढाबे में बंद है, और वक्त बहुत कम है। ऐसे में आते हैं सिद्धू और स्नेहा, ठीक उसी वक्त जब जरूरत थी। जैसे कभी कभी जिंदगी में कोई फरिश्ता सही वक्त पर आ जाता है, सिद्धू वैसे ही आया। सिद्धू ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि आग कितनी तेज है, लपटें कितनी ऊंची हैं, धुआं कितना घना है। उसने बस एक ही चीज सोची, गंगा माई अंदर है और उन्हें निकालना है। और वो आग में कूद गया। ये लम्हा, ये एक लम्हा स्नेहा की पूरी दुनिया बदल देता है। स्नेहा जो सिद्धू से नाराज थी, जो उसके झूठ से आहत थी, जो शायद मन में सोच रही थी कि उसने गलत चुनाव किया, वो सब कुछ उस एक लम्हे में पिघल जाता है।
क्योंकि जब कोई इंसान बिना सोचे अपनी जान खतरे में डाल दे किसी बुजुर्ग को बचाने के लिए, तो उसके बारे में बहुत कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह दिया जाता है। सिद्धू पढ़ा लिखा नहीं है, सिद्धू ने झूठ बोला है, सिद्धू ने गलतियां की हैं, लेकिन सिद्धू का दिल साफ है और इस दुनिया में डिग्री से ज्यादा दिल की साफगोई मायने रखती है। स्नेहा को यह समझ आता है और वो उसे माफ कर देती है, दिल से, पूरे दिल से। और जब सिद्धू उस आग से बाहर निकलेगा गंगा माई को बचाकर, तो स्नेहा उसे गले लगा लेगी। उस गले लगाने में माफी होगी, मोहब्बत होगी और एक वादा होगा कि अब वो साथ है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि सिद्धू का दिल भी जानता है कि ये आग यूं ही नहीं लगी, किसी ने लगाई है और उस किसी का नाम है दुर्गावती। सिद्धू को पूरा यकीन है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो दुर्गावती के घर जाएगा, स्नेहा के साथ, आंखों में गुस्सा लिए, दिल में सवाल लिए, और वहां जाकर वो जवाब मांगेगा। ये लड़ाई झगड़े की नहीं होगी, ये इंसाफ की लड़ाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुर्गावती क्या कहेगी? क्या वो मान लेगी? क्या वो इनकार करेगी? और अगर उसने ये नहीं किया तो फिर किसने किया? यही रहस्य आने वाले एपिसोड को इतना खतरनाक और इतना दिलचस्प बना देता है। गंगा माई की बेटियां की ये कहानी यहां बस एक नई परत खोलती है। एक परत के नीचे और परत, एक राज के पीछे और राज, और इसी के साथ ये सिलसिला चलता रहता है। दर्द का, उम्मीद का, टूटने का और फिर से खड़े होने का। सहाना टूटेगी नहीं, सोनी हारेगी नहीं, सिद्धू झुकेगा नहीं, और गंगा माई, वो हैं जिन्होंने आग में जलकर भी खुद को बचाए रखा है। अब देखना ये होगा कि इस सारे बवाल में कौन बचता है, कौन टूटता है और कौन सा सच आखिरकार सामने आता है। क्योंकि सच छुपता जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़ को करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।